महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रखरजी महाराज की शिष्या साध्वी चिदानंदमयी के माता पिता ने प्रखरजी महाराज पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि स्वामी प्रखरजी महाराज पर उनकी बेटी चिदानंदमयी को बंधक बनाकर उत्पीड़न करने और उसकी जान को खतरा बताया गया है। अब यह आरोप लगाए जाने के बाद खुद शिष्या चिदानंदमयी मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपने गुरु यानी प्रखरजी महाराज का बचाव करते हुए अपने ही माता पिता और कुछ लोगों पर गुरु को बदनाम करने और स्वयं की जान को खतरा बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, संन्यास लेने से उनके परिजन लगातार दबाव बनाते आ रहे हैं। वह संन्यास छोड़कर फिर से गृहस्थ जीवन में वापस आ जाए, परंतु संन्यास की अपने दृढ़ संकल्प के चलते वे संन्यास पर कायम है। चिदानंदमयी ने यह भी कहा, अगर उनके माता पिता इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मामले को बढ़ाएंगे तो यह मामला हाईकोर्ट तक वो ले जाएंगी। साध्वी चिदानंदमयी इन सब के पीछे प्रखर महाराज की संपत्ति पर कब्जा करने का मकसद बता रही हैं। उन्होंने अपने परिजनों और आश्रम के ही कुछ पूर्व पदाधिकारियों पर स्वामी प्रखर महाराज के आश्रम की संपत्ति को हड़पने की साजिश का भी आरोप लगाया। 2019 में उनको एफिडेविट दिया था कि मेरी संन्यास की स्थिति है, मैं संन्यास लूँगी। 2019 के बाद मैंने पूर्व आश्रम में ही रहकर 2020 के फरवरी में घर छोड़ा। जब घर में खूब कलेश हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, जो करना है करो। वो स्वयं मुझे गुरुजी पास सौंप कर गए कि ये अब आपकी शिष्या है, आपको इन्हें जैसे रखना है रखिए। इसके साक्षी कानपुर के कई निवासी हैं। उसके बाद हम शुभताल में रहने लगे। उन्होंने आके मेरे साथ मारपीट की। उसकी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज है, उसकी फ़ोटो भी है, मैंने जैसे कि आपको दिखाया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है। और ये कंप्लेन भोपा थाने में दर्ज है, जिस केस को मैं दोबारा रीओपन भी कराऊंगी। इन्होंने मुझे मारने के साथ जान से मारने की भी धमकी दी थी, वो भी सब केस रीओपन होगा। हरिद्वार हाईकोर्ट में ये सब स्थिति परिस्थिति देखते हुए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी अपील की हुई है। मुझे जान का खतरा गुरुदेव से नहीं है, आश्रम के किसी भी लोगों से नहीं है। मुझे जान का खतरा मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता और उनके साथ जुड़े हुए कोई भी हैं उनसे है। वो अपनी हरकतों से बाज आते हैं। वो ये मानते हैं कि उन्होंने जो भी केस डाला है, जो भी बयान दिए हैं, वो सब झूठे हैं। तो ये सब मामला यहीं शांत हो सकता है, और यदि वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हाई कोर्ट तक जाएगा। ये मामला उनके खिलाफ कार्यवाही तक जाएगा। और यदि हम सच्चे हैं, मेरे गुरुदेव सच्चे हैं, मेरा संन्यास सच्चा है, तो उनको जेल भी हो। नेशन वन के लिए दीक्षा अरोरा की रिपोर्ट।